नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। किशोर बाबू ने अपनी लाडली बेटी की सगाई करवाई। लड़का बड़े अच्छे घर से है, ये जानकर बहुत खुश हुए। लड़के और लड़के के माता पिता का स्वभाव बहुत अच्छा था, तो पिता के सर से एक बड़ा बोझ उतर गया। विवाह के कुछ दिन पहले लड़के वालों ने बड़े आग्रह पूर्वक लड़की के पिता किशोर बाबू को अपने घर खाने पर बुलाया। पिता की तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती थी, फिर भी लड़के वाले को वो मना नहीं कर सके। घर आने पर लड़के वालों ने बड़े ही आदर पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। फिर लड़की के पिता के लिए चाय बनकर आई। शुगर की वजह से लड़की के पिता को डॉक्टर ने चीनी वाली चाय से दूर रहने को बताया था, लेकिन लड़की के होने वाली ससुराल के घर में थे तो चुप रहकर चाय हाथ में ले ली। चाय की पहली चुस्की लेते ही वो चौंक गए। चाय में चीनी बिल्कुल नहीं थी और इलायची भी डली हुई थी। वे सोच में पड़ गए, ये लोग भी हमारे जैसी ही चाय पीते हैं क्या? दोपहर में खाना खाया, वो भी बिल्कुल उनके घर जैसा। दोपहर में आराम करने के लिए तकिए, पतली चादर और उठते ही सौंफ का गुनगुना पानी पीने को दिया गया। वहां से विदा लेते समय उनसे नहीं रहा गया, तो वो पूछ बैठे, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, मेरे सेहत के लिए क्या अच्छा है, ये परफेक्टली आप लोगों को कैसे पता है? तो बेटी के सास ने धीरे से कहा, कल रात को ही आपके बेटी का फोन आ गया था और उसने कहा था कि मेरे पापा स्वभाव से बड़े सरल हैं, वह बोलेंगे कुछ भी नहीं। प्लीज अगर हो सके तो उनका ध्यान रखिएगा। पिता की आंखों में वही पानी आ गया। लड़की के पिता जब अपने घर पहुंचे तो घर के हाल में लगी अपनी स्वर्गवासी मां के फोटो से हार उतार दिया। जब पत्नी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो, तो लड़की के पिता बोले, मेरे ध्यान रखने वाली मेरी मां इस घर से कहीं नहीं गई है, बल्कि वो तो मेरी बेटी के रूप में इस घर में रहती है। और फिर पिता की आंखों से आंसू छलक आए और वो फपक कर रो पड़े। दुनिया में सब कहते हैं कि बेटी एक दिन इस घर को छोड़कर चली जाएगी। बेटी भले ही अपने माँ बाप के घर से विदा हो जाती, मगर वो उनके दिल से जुदा नहीं हो पाती है, सदा उनके दिलों में रहती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली भेंट होने तक सभी को नमस्कार।